अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ द वैम्पायर आरून पार्ट 3। ओके यार, कल मिलते हैं, दुआ करना जॉब मिल जाए। यूनी से निकलकर जाल्फा घर जाने के बजाय जॉब की तलाश में निकल जाती है। पैदल ही चलने लगती है। एक होटल दिखता है, अंदर चली जाती है। क्या आपको वर्कर की ज़रूरत है? काउंटर पर बैठा लड़का कहता है नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है। वहाँ से निकलकर बाहर बहुत जगह कोशिश करती है पर कोई जॉब ही नहीं मिलती। रात के 8 बज चुके होते हैं। मैं भी जॉब ढूंढ के ही जाऊंगी, जाल्फा खुद से बोलते हुए चलने लगती है। सामने एक दुकान पर नजर पड़ती है तो वो दुकान के अंदर चली जाती है। एक्सक्यूज मी, आपको वर्कर की ज़रूरत है? मैंने बाहर नोट देखा है। जी मैम, हमें ज़रूरत थी। पूरी बात सुने बगैर जाल्फा खुश हो जाती है। शुक्र, अब तो मुझे जॉब मिल जाएगी। जाल्फा सोच में गुम है जब उसके कानों में आवाज़ टकराती है, पर हमें वर्कर मिल चुका है इसलिए अब ज़रूरत नहीं। जाल्फा के चेहरे से खुशी गायब हो जाती है और चेहरा गुस्से से भर जाता है। तो आपको ये नोट हटा देना चाहिए था, आपकी वजह से कितने लोगों का दिल टूटेगा। दुकानदार का मुंह खुला रह जाता है जाल्फा की बात पर। जाल्फा दुकान से निकल जाती है, जाते जाते नोट भी फाड़ देती है। या अल्लाह, मेरे साथ ही ये क्यों होता है? मैं इतनी ज़्यादा बुरी हूँ क्या? अब मुझे घर जाना चाहिए, जॉब तो मिलनी नहीं है, भूख भी लग रही है। रोड के किनारे चलने लगती है। बस स्टैंड तक जाने के लिए सामने से एक कार आके जाल्फा के सामने रुकती है। जाल्फा डर के पीछे हो जाती है। बदतमीज नजर नहीं आता? जिसे देखो मेरे पीछे ही पड़ जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगने लगा है सब मिलकर मुझे मारना ही चाहते हैं। इतना बड़ा रोड पड़ा है, ये नहीं पर नहीं, जाल्फा कीरनी को तकलीफ पहुंचानी है। दिल तो कर रहा है सर फोड़ दूं तुम्हारा, बाहर आओ कार से। इतना ही बोलती है, कार से आरून बाहर निकलता है। उसे देखकर चौंक जाती है। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मुझे मारना चाहते हो? फिर से? जब मैंने कहा है कि नुकसान भर दूंगी तो क्यों जान लेना चाहते हो मेरी? आरून जाल्फा के करीब आता है और कहता है कार में बैठो। क्यों बैठूं मैं? तुम क्या करना चाहते हो अब मेरे साथ? बोलो आरून। जाल्फा ने पहली बार आरून का नाम लिया था उसके सामने। बिना कुछ कहे जाल्फा का हाथ पकड़ के कार की तरफ ले जाने लगता है। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। पर आरून एक नहीं सुनता और जाल्फा को कार में बिठा देता है और खुद भी कार में बैठ जाता है। जाल्फा कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। सोचना भी मत दरवाजा खोलने का, आरून धीमी आवाज में कहता है। जाल्फा का चेहरा खौफ के मारे सफ़ेद पड़ जाता है। पता नहीं क्या क्या सोचने लगती है। तुम मुझे जंगल में ले जाकर मारने का तो नहीं सोच रहे? आरून को उसकी बातों पर हंसी आने लगती है। जाल्फा की तो जान निकल रही थी। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? प्लीज मुझे जाने दो। दोनों हाथों से आरून का बाजू पकड़ती है, कार रोकने की कोशिश करती है। जाल्फा के छूते ही आरून का वैम्पायर रूप आने लगता है। जाल्फा की नज़र आरून के चेहरे पर पड़ती है। नीली खूबसूरत आंखें लाल रंग की देखकर जाल्फा चीख मारती है और बेहोश हो जाती है। एक नज़र जाल्फा पर डालकर कार की स्पीड बढ़ा देता है। घर पहुंचकर जाल्फा को रूम में लिटाता है। जाल्फा अभी तक बेहोश होती है। पिंक पड़ते चेहरे को आरून छूता है। जाल्फा होश में आने लगती है। अपने चेहरे पर किसी का लम्स महसूस करती है। इतने में आरून उससे थोड़ा दूर हो जाता है और अपने इंसानी रूप में आ जाता है। जाल्फा डर के पीछे हो जाती है। कौन हो तुम? आरून बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उसने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या क्या वो आरून था? लाल आंखों वाला कौन था? क्या मैं ख्वाब देख रही थी या सब हकीकत है? उफ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? उठकर फ्रेश होने चली जाती है। कुछ देर में आरून अपने रूम में मौजूद जाल्फा की सारी बातें सुन रहा था। मैं एक वैम्पायर हूँ, मुझसे दूर रहना। तुम करीब आती हो तो मैं इंसान से वैम्पायर बन जाता हूँ। घुटनों के बल जमीन पर बैठे आरून झुककर जाल्फा के सर से अपना सर टिकाए। वो अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। हल्की हल्की हार्टबीट की आवाज आरून के कान में आती है। आरून जल्दी से सर उठाता है। जाल्फा को उठाकर लम्हे में अपने घर पहुंच जाता है। जाल्फा को बेड पर लिटा देता है। उससे याद आता है डायरी का एक सफ़ा उसने नहीं पढ़ा था। जल्दी से डायरी ढूंढता है पर डायरी मिल ही नहीं रही होती। पूरी कबर्ड खाली कर देता है पर डायरी का नामो निशान ही नहीं था। कहाँ चली गई? ड्रेसिंग पर देखता है पर वहाँ भी नहीं मिलती। ड्रेसिंग पर रखी परफ्यूम और गुलदान में सब तोड़ देता है। आह, कहाँ चली गई? जाल्फा के करीब जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है। जाल्फा मेरी जान, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जाल्फा की बॉडी ठंडी पड़ रही होती है। साइड टेबल का दराज खोलता है, सामने ही पड़ी नजर आती है।
डायरी उठाता आखिरी सफ़ा निकाल कर पढ़ना शुरू करता है। ये बात सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम आम वैम्पायर नहीं हो। अगर कभी तुम या कोई दूसरा वैम्पायर इंसान को नुकसान देता है तो उसकी जान एक सूरत में बच सकती है, वो इंसान जो बाद में किसी वजह से वैम्पायर बन जाए। वो एक वैम्पायर इंसान हर वैम्पायर से कई गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। ऐसा वैम्पायर इंसान की जान बचा सकते हैं अपना ब्लड देकर, और वो इंसानी वैम्पायर तुम हो। वक्त ज़ाया किए बगैर आरुन मेडिकल स्टोर के सामने होता है। जो उससे चाहिए, आरुन को एक सिरिंज की ज़रूरत थी, पर इस वक्त आरुन के पास वो नहीं थी, इसलिए आरुन मेडिकल आया था। एक सिरिंज लेता है, पलक झपकते ही घर में पहुंच जाता है। उसके पास कुछ ही वक्त था जाल्फा की जान बचाने के लिए। अपने हाथ में से ब्लड निकालता है उस सिरिंज के जरिए और फिर जाल्फा के जख्मी हाथ पर लगा देता है। जाल्फा को होश तो आता है, पर उसकी हार्ट बीट तेज तेज चलने लगती है। चेहरा अभी तक वैसा ही सफ़ेद पड़ा होता है। जाल्फा की सांसें उखड़ने लगती है। आरुन परेशान हो जाता है। ओह, कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया? जाल्फा के करीब बैठते हुए वो बोलता है। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने देर तो नहीं कर दी? जाल्फा को क्या हो रहा है? जाल्फा की हल्की हल्की आंखें खुलने लगती है। जाल्फा की सांस रुकने लगती है। जाल्फा पर झुकता है और अपने होठ को जाल्फा के होठों से लगा लेता है। उसे सांस देने लगता है। कुछ देर में जाल्फा की हार्ट बीट और सांस नॉर्मल हो जाती है। आरुन उसके होठों से अपने होठ हटा लेता है। जाल्फा अपनी पूरी आंखें खोलती है तो आरुन उसी को देख रहा होता है। जाल्फा को इतनी शर्म आने लगती है, जल्दी से उठकर आरुन के सीने में मुंह छुपा लेती है। आरुन मुस्कुराने लग जाता है, अपने दोनों बाजुओं को जाल्फा के इर्द गिर्द फैला देता है। तुमने मुझे कितना डरा दिया था जाल्फा, मेरी तो जान निकल गई थी। जाल्फा अपना मुंह थोड़ा सा ऊपर करती है। क्या सच में तुम डर गए थे? हाँ, बेजान तुम पड़ी थी, पर मुझे लग रहा था सांस मेरी रुक रही है। और जाल्फा रुक जाती है। क्या? और क्या तुम वाकई वैम्पायर हो या मैं ख्वाब देख रही थी? हंसने लगता है आरुन। अगर ये सच हुआ तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी जाल्फा? नहीं, कभी नहीं जाऊंगी। आरुन की आंखों में आंखें डालकर वो कहती है। मतलब मुझसे नहीं डरोगी? अचानक वैम्पायर रूप में आ जाता है आरुन। लाल आंखें, चेहरे पर निशान, उसके इतने करीब होती है। आरुन की सांसों की गर्मी महसूस हो रही होती है। धड़कनों की आवाज भी सुनाई दे रही होती है। जाल्फा थोड़ा सा डर जाती है, आंखें बंद कर लेती है, फिर एक एक आंख खोलकर देखने लगती है। लंबे नुकीले दांत। आरुन और नजदीक होता है। जाल्फा फिर से आंखों को बंद कर देती है। आरुन अपने नुकीले दांत जाल्फा के होठों पर टच करता है। जाल्फा को महसूस होते हैं आरुन के दांत। आंखें खोलती ही नहीं। कुछ देर बाद उसे नर्म मुलायम सा लम्स अपने होठ पर महसूस होता है। ये आरुन के होठ थे जिसका लम्स जाल्फा को महसूस हुआ। जाल्फा अपनी आंखें खोलती है। आरुन जाल्फा के होठों को छूता है और फिर उसके माथे पर प्यार करता है। जाल्फा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो जाता है। कितना शर्माती हो तुम मेरे छूने पर जाल्फा? ऐसी बातें मत करो, मुझे शर्म आती है। आहा, मुझसे शर्मा रही है? इतने मासूम से अपने होने वाले हस्बैंड से? क्या हस्बैंड? हाँ, मैं तुमसे कल ही शादी करूंगा, मैंने फैसला कर लिया। तुमको मैं खुद से एक पल भी दूर नहीं कर सकता मेरी जान, मेरी मर्जी के बगैर। अगर मैं ना कर दूं तो? आरुन, तुमसे मर्जी किसने पूछी है स्वीट हार्ट? मेरी मामा से भी नहीं पूछोगे तुम? ओह, मामा को तो मैं भूल गई, वो मेरे लिए परेशान हो रही होगी। डोंट वरी, मैंने मैसेज पहुंचा दिया था जब तुम होटल से गई थी। क्या मैसेज? तुम आज रात होटल में रुक के काम करोगी, इसका मतलब अब तुम इधर रहोगी। जाल्फा, पर मामा क्या कहेगी? वो कुछ नहीं कहेगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ। तुमको आता है खाना बनाना आरुन? हाँ, पर शादी के बाद तुमको बनाना होगा। क्या कहा? मैं बनाऊंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम वैम्पायर हो, अपनी पावर्स से बना लेना रोज। मेरी मासूम सी जिंदगी, मैं वैम्पायर हूँ, जादूगर नहीं। उफ उफ, तुम तो हम कुक रख लेंगे ना? नहीं, हरगिज नहीं। मैं तुमसे शादी के बाद भी मुझे कुक रखना पड़े? मेरी प्यारी वाइफ जालिफा बनाएगी। हे, तुम तो ब्लड पीते हो ना, मैं अपने लिए खाना बनाऊं सिर्फ? नहीं, तुम होटल से ले आना। किसने कहा मैं ब्लड पीता हूँ? क्यों, पिछले 2 दिन पहले तुम रात मेरा ब्लड पीने नहीं आए थे? बताओ। मैं क्यों पीऊंगा ब्लड? वो तो मैं तुमको छूने आया था। तुमने ब्लड नहीं पिया तो खून कहाँ से आया मेरे होठ पर उस रात? अपने निशान छोड़ रहा था तुम्हारे होठों पर। बस, अगर मैं खून पी लेता तो तुम वैम्पायर बन जाती जाल्फा। क्या सच में?
तो तुम मुझे अपने जैसा बना लो ना, ताकि हम दोनों को खाने की जरूरत ही ना हो। ऐसा आइंदा मत कहना, गुस्से से कहता हुआ वो उठ गया। नाराज हो गए मुझसे? अरे मेरी जान, नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। अभी तुम रेस्ट करो। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, तुम जहाँ भी जाओगी। सोच लो, मैं जहाँ भी जाऊंगा, अरुण शरारत से कहता है। नहीं, तुम अकेले जाओ, मुझे डर लग रहा है तुम्हारी बातों से। एक फ्लाइंग किस करता है और किचन की तरफ चला जाता है। जब मामा को पता चलेगा तुम वैम्पायर हो तो वो हम दोनों की शादी के लिए मानेगी भी नहीं। मानेगी भी या नहीं, अरुण बिल्कुल मान जाएगी। क्यों नहीं मानेगी? तुम बहुत अच्छे हो, पर तुम वैम्पायर हो। जाल्फा के करीब बैठते हुए नरमी से जाल्फा के हाथों को अपने हाथों में लेता हुआ बोलता है। मेरी जान, तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस तुम ये सोचो, कल हमारी शादी है। मैं सोच तो वही रही थी, पर मामा का ख्याल बार बार आ रहा है। मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती अरुण। सब ठीक होगा कल, मैं कह रहा हूँ ना। अब तुम सो जाओ मेरी जान, रात बहुत हो गई है। ब्राइड को फ्रेश देखना चाहिए अपनी शादी के दिन। उसके हाथों को होठों से लगाता हुआ वो उठकर चला जाता है। सुबह के 8 बजे थे जब अरुण रूम में आया तो जाल्फा सो रही थी। रुखसार पर प्यार करता है, रूम से बाहर आ जाता है, एक सफ़े पर कुछ लिखता है, वही लाउंज मेज पर छोड़ जाता है। पूरे घर में खामोशी छाई हुई थी। जब जाल्फा उठी, रूम से बाहर आई, अरुण के रूम में जाने लगती है, पर लाउंज पर मेज पर रखे कागज पर नजर पड़ती है। कागज उठाती है, पढ़ने लगती है। मॉर्निंग मेरी हार्ट प्रिंसेस, मैं शादी के कुछ अरेंजमेंट्स करने जा रहा हूँ। वापस आऊंगा तो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। लव यू। माय स्वीट हार्ट, लव यू टू। जब तक मैं शावर ले लेती हूँ। अरुण के सारे कपड़े अलमारी में रखती है, फिर उसी में से एक अरुण का ही ड्रेस चेंज करने के लिए रख लेती है। उफ, बहुत लूज है। मुझे तो अरुण की शर्ट, खैर अब इसी से काम चलाने पड़ेंगे। शाम तक बहुत भूख लग रही है। अरुण, कब आओगे तुम? बेल की आवाज पर जाल्फा गेट पर जाती है, पर वहाँ जाल्फा की मामा गुस्से से लाल पीली हो रही थी। जाल्फा अपनी मामा को यहाँ देखकर चौंक जाती है। मामा, आप यहाँ? तुम क्या कर रही हो यहाँ? मुझे सब कुछ पता चला। और ये तुमने उसके कपड़े क्यों पहन रखे थे? तुमने कुछ गलत तो नहीं किया? बताओ मुझे। मामा, आप कैसी बातें कर रही है? और क्या पता चला आपको? यही कि तुम अरुण से शादी कर रही हो। तुम एक वैम्पायर से कैसे शादी कर सकती हो? बताओ मुझे। जाल्फा का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। आपको कैसे पता चला? मुझे किसी ने एक खत भेजा था कल रात, पर मैं थकान की वजह से बिना पढ़े मैंने रख दिया था। काश मैं कल ही पढ़ लेती तो तुमको हरगिज यहाँ रहने ना देती। किसने भेजा खत मामा? सवाल मत करो और चलो यहाँ से अभी, इसी वक्त मेरे साथ। नहीं मामा, मैं नहीं जाऊंगी। मैं अरुण से मोहब्बत करती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। प्लीज आप मान जाए। अरुण बहुत अच्छा और मासूम है, वो और जैसा नहीं है। तुम साथ चल रही हो या मैं वो करूँ जो तुम कभी नहीं चाहती? क्या करेंगी आप मामा? मैं वैम्पायर कोर्ट में बता दूंगी और वो अरुण को खत्म कर देंगे। अरुण को कोई नहीं बचा सकता। अगर उनको पता चल गया तो क्या तुम चाहोगी ऐसा हो? जाल्फा की आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए थे। मामा, आपको तो वो पसंद था, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं मर जाऊंगी उससे दूर होके। मुझ पर ये जुल्म ना करे, मुझे उससे जुदा मत करे मामा, वो मेरी जिंदगी है। बस जाल्फा, तुम चल रही हो ये या नहीं? मैं कॉल मिलाऊं? मामा प्लीज मत करे मेरे साथ ये सुलूक। मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे प्यार को मुझसे दूर मत करे, मैं मर जाऊंगी। अगर तुम नहीं चली मेरे साथ तो वो मारा जाएगा। ना चाहते हुए भी जाल्फा को अरुण को छोड़ के जाना पड़ता है। अगर वो ना जाती तो उससे हमेशा के लिए खो देती। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर आप उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगी, जाल्फा भीगी हुई आवाज में कहती है। हाँ, नहीं कहूंगी। ठीक है, आप चले, मैं आती हूँ। जाल्फा उसी सफ़े पर कुछ लिखती और रोते हुए वहां से चली जाती है। उसकी सांस रुकने लगती है। आंसू है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे लग रहा था जिंदगी रुक सी गई है। वो कितना गिड़गिड़ाई थी अपनी मामा के सामने, पर कामला को कोई फर्क नहीं पड़ा था अपनी बेटी को तकलीफ में देखकर। वो कितनी पुरसुकून सी ड्राइव कर रही थी, चेहरे पर कोई पछतावा भी नहीं था। वो कितना खुश था, हमें साथ नाश्ता भी करना था, आज हमारी शादी थी, मेरे ना होने पर उस पर क्या गुजरेगी। जाल्फा का दिल सोच सोच कर फटा जा रहा था। इतना दर्द उससे बर्दाश्त नहीं होगा, उससे दूर जाने का।
सारे अरेंजमेंट करवाने के बाद अरुण वापसी पर पिंक और रेड गुलाब के फूल खरीदता है। घर पहुंचता तो मेन डोर खुला देखकर घर में भाग कर जाता है। जाल्फा, मेरी जान, कहाँ हो तुम? जाल्फा कहीं नजर नहीं आती। कागज पर नजर पड़ती है तो फौरन उठाकर पढ़ने लगता है। मैं मामा के साथ जा रही हूँ, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिल सकूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। आई मिस यू, आई लव यू अरुण। एक उदास सा इमोजी बना होता है। जाल्फा, मैं आ रहा हूँ। अरुण एम्पायर रूप में आ जाता है। कुछ ही लम्हों में वो जाल्फा के घर के सामने खड़ा होता है। जाल्फा, बाहर आओ। जाल्फा घर जाते ही रूम लॉक करके बैठ जाती है और रोती जा रही थी। अरुण की आवाज़ सुन के गेट पर भाग कर जाती है। कामला भी पीछे आ जाती है। जाल्फा गले से लग जाती है अरुण के। अरुण अपने वैम्पायर रूप में होता है। कामला देखकर वहीं डर जाती है और दरवाजे पर ही रुक जाती है। जाल्फा रोए जा रही थी, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस मेरी जान, मैं आ गया हूँ ना, मैं और तुम कभी अलग नहीं होंगे। पर जाल्फा कुछ सुने बिना ही बेहोश हो जाती है। अरुण वापस अपने इंसानी रूप में आ जाता है। कामला को अकल आती है अपनी बेटी की हालत देखकर। चीखती हुई आती है, मेरी परी जाल्फा, क्या हो गया? उठो, मैं तुमको अरुण से जुदा नहीं करूंगी। उठ जाओ मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बेटी। अरुण वैम्पायर है, सुनकर मैं डर गई थी कि वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। आप पहले ये सोच लेती तो आज जाल्फा इस हाल में ना होती। जाल्फा को होश ही नहीं आ रहा था। अरुण जाल्फा को बेहोश देखकर जाल्फा को उठाकर ले जाने लगता है। रुको अरुण, घर के अंदर ले आओ। अरुण अंदर ले जाता है। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं गलत थी, मुझे कोई हक नहीं था कि मैं तुम दोनों को जुदा करूं। इट्स ओके कामला साहिबा। जाल्फा होश में आ जाती है। जाल्फा को होश में देखकर कामला जाल्फा को गले से लगा लेती है। मुझे माफ़ कर दो मेरी बेटी, मैं बस मामा, आप मुझसे माफ़ी मत मांगे, मैं तुम्हारी शादी आज ही अरुण से करा दूंगी। जाल्फा मुस्कुराने लगती है। अरुण को देखने लगती है और उससे थोड़े फासले पर अरुण बैठा होता है। मुझे पता है तुम दोनों ने नाश्ता नहीं किया, मैं भी तुम दोनों के लिए नाश्ता बनाती हूँ, कहकर वो चली जाती है। अरुण जाल्फा के करीब बैठ जाता है। मैंने कहा था ना, कुछ नहीं होगा, हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे। जाल्फा अरुण के गाल पर प्यार करती है और उसके गले लग जाती है। अरुण भी जाल्फा को अपनी बाहों में भर लेता है। शाम को वो दोनों एस होटल में मौजूद। जाल्फा पिंक कलर की ब्राइडल ड्रेस में है, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक और ऑफ वाइट कलर के 3 पीस सूट में प्रिंस लग रहा था अरुण भी। कुछ ही देर में दोनों एक निकाह के बंधन में बन जाते हैं। अरुण और जाल्फा जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। तो ये वैम्पायर की लव स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी बहुत सी कहानियों के साथ बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और अगर कहानियाँ पसंद आती है तो अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।